क्या लड़कों को भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने पार्टनर से? आपके लिए बेहतर प्यार कौन सा है, या आजकल वैरायटी वाला या फिर हम दिल दे चुके सनम टाइप वाला? क्या ये कॉन्सेप्ट सही रहेगा कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी किसी न किसी के साथ आगे बुरा करूं? अगर आप एक महीना भी अपने दोस्तों के साथ रहोगे तो आप जिंदा रहोगे। प्यार और परिवार, इसे चूज करना चाहिए। अगर एक लड़का आपको अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बताने लग गया, दैट मीन्स ही इज कम्प्लीटली इनटू यू। कनेक्शन ही मत रखो ना। अगर आपको उनसे कुछ रिश्ता नहीं रखना है तो आप उनके बारे में सोचो मत, बोलो मत, लिखो मत। लेकिन अगर ये चीज़ रिलेशनशिप में नहीं है तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि रिश्ता टिक जाए। जय श्री कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। रिलेशनशिप्स खट्टे मीठे दोनों तरह के होते हैं। किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है हमारा, किसी के साथ बुरा रिलेशनशिप होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके साथ आज अच्छा रिलेशनशिप है कल उसके साथ बुरा हो जाएगा, मतलब उसके साथ बिगड़ जाएगा। और इस चीज़ का हमारे लाइफ पर, हमारे सोच पर, हमारे प्रेजेंट पर, हमारे फ्यूचर पर बहुत फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट करता है ये। और इन्हीं रिलेशनशिप्स के सीक्रेट्स को, डीप सीक्रेट्स को हमें आज समझाने के लिए, बताने के लिए आज हमारे बीच में एक बेहतरीन राइटर पधारे हैं, जिनको हम काफ़ी टाइम से जानते हैं और जिनके थॉट्स, यकीन मानिएगा, जब मैंने इनको पहली बार सुना था तभी समझ में आ गया था कि ये इंसान कुछ अलग हैं। ये इंसान रिश्तों को, लाइफ को किसी अलग तरह से देखते हैं। और आज उन्हीं थॉट्स को हम थोड़ा बारीकी से समझेंगे। चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट शिखर जी का। शिखर जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। आपने पोइट्री और शायरी लिखना कब स्टार्ट किया, और पेरेंट्स का सपोर्ट था आपको, या पेरेंट्स बोलते थे कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, इससे अच्छा है अपना करियर पर ध्यान दे? क्योंकि हमने देसी फैमिलीज में ऐसा देखा है कि पेरेंट्स आर्टिस्ट फील्ड को इतना सपोर्ट नहीं करते। उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है आईएएस बनो, सीए बनो, टीचर बनो, इसी पर पेरेंट्स का मेन फोकस होता है। आप या आपकी फैमिली ने बोला कि भाई तेरा जो मन है तू कर, बस खुश रह, सपोर्ट था उनका आपको? नहीं, इस मामले में ना मैं अपनी फैमिली को पूरा क्रेडिट दूंगा, बिकॉज दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। चाहे मुझे कहीं पे भी वीडियो बनानी हो, शूट पे जाना हो, चाहे यहाँ आना हो, मतलब दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। लाइक ठीक है, जो तेरा मन कर रहा है तो वो कर। रही बात लिखने की, तो मैंने जब अपनी सबसे पहली जो लाइन्स लिखी थी, इट वाज लाइक मैं कॉलेज में था एंड सिंस 2015 मैंने लिखना चालू किया था। मैं पोस्ट नहीं करता था, नॉर्मल ऐसे लिख के रख दिया अपने पास। फिर किसी ने गाइड किया कि लिख रहे हो तो पोस्ट भी कर दो, क्या ही जा रहा है। तो मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया था एंड सिंस देन आई एम राइटिंग। अक्सर इमोशंस की जब बात आती है तब लड़कियों को आगे कर दिया जाता है। क्या लड़कों को भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने पार्टनर से? मतलब यही है ना, पार्टनर्स हैं, मतलब वी हैव टू शेयर इट इक्वली। अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बोथ नीड ईच अदर इक्वली। हाँ, बट ये रहता है कि लड़कियां जो हैं दे हैव गुड लाइक उनका एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा दे नो बेटर, तो वो बता देती हैं। बट सारे लड़कों की तरफ से मैं यही कहूँगा कि वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस। तो अगर हमें कुछ बुरा भी लग रहा है, हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उन्हें बुरा न लग जाए, तो वी थिंक दैट ठीक है, चल जाएगा, अभी चल रहा है। सो बट हाँ, सपोर्ट तो चाहिए होता है। अगर रिलेशनशिप है तो बैलेंस लाइफ चाहिए ही चाहिए। शिखर जी, एक आज मैंने 4th क्लास के बच्चों को बोलते सुना है कि ए दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू फिर। और एक पहले ज़माने का प्यार हुआ करता था जहाँ पे सालों साल बिता दिए जाते थे किसी एक शख्स के इंतज़ार में। और एक आजकल का प्यार है वैरायटी वाला, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। और एक पहले ज़माने का प्यार हुआ करता था कि एक ही शख्स के लिए रहते थे और एक ही शख्स का होकर रहते थे। तो आपके लिए बेहतर प्यार कौन सा है, या आजकल वैरायटी वाला या फिर हम दिल दे चुके सनम टाइप वाला? हम बेहतर हमेशा एक ही रहेगा कि अगर आप किसी एक शख्स से प्यार कर रहे हो, वो आपको मिले या ना मिले, आप हमेशा उसके लिए रहो। बट मैं इस पॉइंट को गलत नहीं बोलूँगा कि जो दूसरा लोग प्यार कर रहे हैं ना, इट्स नॉट देयर चॉइस। आपने एक कोट सुना होगा कि विलन्स होते नहीं हैं, उन्हें बनाया जाता है। अब एक पर्सन है, वो अपना पूरा 100% किसी को दे रहा है एंड वो पर्सन दूसरे डिच कर देता है, तो ही और शी बोथ साइड
वो ट्रस्ट नहीं करेंगे आगे से किसी और को, एंड देन दे विल प्ले देयर रोल इन देयर लाइफ। वो फिर वो वैसे इंसान बन जाएंगे और फिर वो दूसरों को वैसे ट्रीट करने लग जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो बेसिकली ये कॉन्सिक्वेंस है, इट्स नॉट देयर चॉइस, ये कॉन्सिक्वेंस है कि आज जो इंसान बुरा है वो एक ना एक टाइम पे अच्छा था, लेकिन उसके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया तो ये भी बुरा हो गया। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही रहेगा कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी किसी न किसी के साथ आगे बुरा करूं? एज एन ह्यूमन नेचर में हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप अपने आप पे अगर सबको इतना कंट्रोल हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन किसी को अपने आप पे कंट्रोल नहीं है और वो दे थिंक दैट रिवेंज इज द बेस्ट सक्सेस, तो वो नहीं होना चाहिए। शिखर जी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताइएगा, दोस्त कौन होता है? आज के टाइम में हम दोस्त सब कुछ है। अच्छा। दोस्त सब कुछ है मेरे हिसाब से। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक साल, अगर आप एक टाइम पीरियड लेते हैं, एवरेज टाइम 1 ईयर, तो आपको कम से कम उसमें से 1 महीना सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहिए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो। अच्छा। क्योंकि आप 11 महीने आप काम कर रहे हो, कमा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ हो, लेकिन अगर आप 1 महीना भी अपने दोस्तों के साथ रहोगे तो आप जिंदा रहोगे, खुशी रहेगी। बिकॉज जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो ना, कोई लिमिट नहीं होती किसी चीज़ की। चाहे आप उन्हें कुछ भी बोल रहे हो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, उनके साथ कुछ भी कर रहे हो कोई लिमिट नहीं रहेगी, और सबसे मेन चीज़ आप बाउंडेशंस में नहीं रहते। तो फ्रेंडशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग इस सिचुएशन से गुजर भी चुके होंगे और कुछ लोग में भी इस सिचुएशन में होंगे भी। प्यार और परिवार, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ जाए तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और अगर चूज़ करना पड़ ही रहा है तो किसे चूज़ करना चाहिए? हम जब बात इतनी आ जाती है ना कि चॉइस ही ऑप्शन है, तो और फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस तो फैमिली इज़ द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी। आपको वहाँ पे चॉइस करनी ही नहीं चाहिए जहाँ आपकी फैमिली की बात आ रही है, चाहे वो आप रिलेशनशिप हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, या आपका ड्रीम्स हो, या कुछ भी हो। अगर आपकी फैमिली की चॉइस आ रही है तो मेरे को नहीं लगता उससे ऊपर भी इम्पॉर्टेंट है। बात आई अगर और भी ऑप्शंस हैं टैकल करने के, तो अपना बेस्ट देना ज़रूरी है। आप किसी के साथ रिलेशन में आए हो तो ये आपको पहले से पता रहता है कि आगे जाके मेरी फैमिली को प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो अगर आपको ये क्लियर है तो या तो रिलेशनशिप में मत आओ, बिल्कुल, या फिर शुरू से ये चीज़ क्लियर रखो कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू आर गुड विद इट तो वी कैन बी फ्रेंड्स। पर अपना 100% देना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। किसी लड़के का अगर कैरेक्टर पता करना हो, चेक करना हो, वैसे तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, पर अगर चेक करना हो कि लड़के का कैरेक्टर कैसा है तो वो कैसे पता चलता है? मैम बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि अगर किसी इंसान को जानना है तो उसकी सराउंडिंग्स को देखो रादर देन उसकी एक्टिविटीज़। वो किन लोगों के साथ उठ रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि ये एक फिर वाइब होती है। आप किसी के साथ बैठे हो, 2 मिनट बात कर रहे हो, उसका देखने का नज़रिया, उसकी बात करने का नज़रिया ना आपको बता देता है कि ये बंदे का कैरेक्टर है कैसा। फिर सबसे मेन चीज़, आप किसी के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो, उससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है किसी इंसान को जानने के लिए। और फिर बात जब आती है लड़के की, तो अगर एक लड़का आपको अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बताने लग गया, दैट मीन्स ही इज़ कम्प्लीटली इनटू यू। उसका फिर वहाँ से बैकवर्ड जाना है ही नहीं उसके लिए, वो अब पूरा आप में है, और वो आई थिंक वो अपना 100% देगा एज पर मी। अगर एक लड़का अपनी सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग फैमिली प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा है तो। जैसे कि अभी आपने कहा कि लड़कों को इमोशन शेयर करना नहीं आता, चाहे अपने प्यार के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो। इमोशन शेयर करने से क्या रोकता है? वो क्यों अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते? क्या उनके इमोशंस ना शेयर करना ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी और उनके अकेलेपन का कारण होता है? तो सबसे पहले तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या चीज़ उन्हें रोकती है अपने इमोशंस को शेयर करने में? इसकी वजह ये है, जैसे आपने पूछा कि क्यों नहीं करते हैं शेयर। मैं अगर आपसे पर्सनली एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप किसी एक एडल्ट ग्रोन मैन को आप एक रोड पे देख रहे हो कि वो रो रहा है, तो आपके मुंह से जो पहले वर्ड्स निकलते हैं, इट्स लाइक इतना बड़ा आदमी होकर रो रहा है। बिल्कुल। सो एक लड़के के लिए रोना इन अ पब्लिक प्लेस या किसी के सामने, उसके दिमाग में ये रहता है कि यार ये सोचेगा लड़का होकर रो रहा है। हमें बचपन से ये सिखाया है, लड़के हो तो रो मत। सोसाइटी की एक इमेज बना रखी है लड़कों। हाँ, तो वो हमारे अंदर घर कर चुकी है। अब मेरे को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पहले ये सोचूंगा कि ये सामने वाला मुझे वीक समझेगा इस चीज़ को लेकर कि मैं लड़का हूँ। और दूसरी बात, हम फैमिली से अगर शेयर कर पाते हैं हम, तो उसमें पहले बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिकॉज फैमिली ना बेसिकली अगर लड़के पर डिपेंड है, तो वो ये सोचेगी अगर मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मेरे लिए वो बहुत बड़ी है, उनके लिए शायद छोटी हो, बिकॉज उनके लिए ये प्रॉब्लम बड़ी है कि घर कैसे चलेगा। मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम है कि भाई मैं रिलेशनशिप में सही नहीं हो पा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। लेकिन वो पहले ये सोचेंगे कि इसे हमारी चिंता से ज़्यादा ये पड़ी है कि इसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। सही बात है। भाई घर में कमाएंगे नहीं तो कैसे होगा, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर
दिमाग में रहेंगी तो इसलिए हम शेयर नहीं कर पाते हैं। बट स्टिल कुछ फैमिलीज होती हैं जो बच्चों से शुरू से कनेक्टेड रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सेम वे में रहेंगे, शुरू से कनेक्टेड रहेंगे, ये नहीं कह रहा है एज अ फ्रेंड, बट एक बॉन्डिंग होती है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो। अगर गैप नहीं होगा तो शायद बच्चे शेयर कर लें। और ऑब्वियसली ये तो बात फैक्ट है कि अगर आप अपने पेन शेयर कर रहे हो तो कम होना ही होना है। और कई बार कम्युनिकेशन गैप ना जनरेशन गैप बन जाता है, जनरेशन गैप बन जाता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, इमोशंस ज़्यादा शेयर नहीं करने, तो कहीं ना कहीं ये उनके मेंटल हेल्थ का, उनके जो लाइफ में वो इश्यूज फेस करते हैं उसका भी एक कारण बनता है। क्या आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैम वही है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट मैं इस चीज़ को ना फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एक लिमिटेड टाइम के लिए कॉन लूँगा, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रोस है ये। अच्छा। इसमें क्या पॉजिटिविटी आएगी, लाइक ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको अपने आप को इस तरीके से बनाना है। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई जा रहा है, आपको एक दिन के लिए फ़र्क पड़ रहा हो, उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने आप को इस तरीके से बनाना है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम शुरू से किसी से शेयर नहीं कर रहे हो ना, आप खुद उनको टैकल कर रहे हो, खुद लड़ना सीख रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली जैसे आप कहते हैं आजकल ट्रेंडिंग में है फॉर जेन ज़ी सिग्मा मैन सिग्मा मेल। हाँ तो ऐसा सिग्मा मैन सिग्मा मेल का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा अकेले ही सब कुछ कर रहा है, बट ये है कि अगर वो गिर रहा है तो वो अकेले उठने का दम रख रहा है, आत्मनिर्भर बन जाता है। हाँ। शिखर जी, ब्रेकअप के बाद ना ब्लेम गेम खेली जाती है, खुद को विक्टिम दिखाया जाता है और सामने वाले पर ब्रेकअप का सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। एक्स के बारे में अपशब्द बोलना, गलत बातें बोलना नॉर्मल है या टोटली गलत है? और जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तब आपका अपने एक्स के प्रति बिहेवियर कैसा होना चाहिए? मैम पहले तो हम इस पे फोकस करें। अगर अपशब्द, तो हमें तो अपशब्द किसी उस इंसान को भी नहीं बोलना चाहिए जिसे हम जानते ही नहीं। बिल्कुल। तो अब तो हम किसी के साथ जान के वक्त बिताया तो अपशब्द तो मतलब ही नहीं बनता कहीं से। अब रही बात हाउ टू ट्रीट पीपल, को हमेशा रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त रहे या ना रहे। ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपको मेरे हिसाब से लाइक हाउ आई बिल्ड माई सेल्फ, मुझे अगर किसी से रिश्ता नहीं रखना है तो रैदर देन उनके बारे में अपशब्द बोलने से अच्छा सीधा उनसे बोल दो कि हमें बात ही नहीं करनी। तो आप कनेक्शन ही मत रखो ना। अगर आपको उनसे कुछ रिश्ता नहीं रखना है तो आप उनके बारे में सोचो मत, बोलो मत, लिखो मत। आप अपने आप में रहोगे तो आप भूल जाओगे, तो अपशब्द अपने आप ही नहीं आएंगे। और एक चीज़ ये, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ब्लेम गेम जो खेली जाती है कि खुद को विक्टिम दिखाना, सामने वाले पे सारा ब्लेम डाल देना, ये कितना सही है? ब्लेम गेम तो हम कुछ होता ही नहीं है। गलती दोनों साइड हुई है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, इन केस ऑफ की लड़की ने डिच कर दिया, लड़के ने डिच कर दिया, मतलब कि एक परसेंटेज का फर्क पड़ जाता है कि ज़्यादा गलती किसी की रहती है। हाँ जी, परसेंटेज का फर्क पड़ जाता है। लेकिन अब एक बार बोल दिया कि हाँ हमारा रिलेशनशिप अच्छा था, तुमने चीट किया, ये ब्लेम नहीं बोलूँगा मैं, ये फैक्ट है। अगर जस्ट इन केस एग्जांपल लेता हूँ, एक लड़का एक लड़की पे चीट कर रहा है और लड़की बोल रही है कि तुमने चीट किया इसलिए हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ, तो वो ब्लेम नहीं कर रही, वो तो फैक्ट्स रख रही है। सेम गोज विद द मैन, अगर लड़की ने चीट किया तो वो भी फैक्ट्स रख रहा है। अब ब्लेम गेम तब होता है जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा हो, सही में उसमें लड़की बोल रही है कि ये नहीं करना, लड़का रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है उस पर, मतलब दोनों साइड से अगर अंडरस्टैंडिंग कम है तब ब्लेम गेम चालू होता है। एंड बेसिकली ब्लेम गेम हम इसलिए करते हैं क्योंकि वी वांट टू एंड द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं जहाँ ब्लेमिंग चालू हुई वहाँ रिलेशनशिप खत्म होना चालू हो जाता है। बिल्कुल। अभी आपने जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बोला, तो पता कैसे चलता है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं? फील हो जाता है मैम। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सीन ऐसा रहता है कि आप सोच रहे हो कि सामने वाला आपको इस बात पे समझेगा, अब वो नहीं समझ रहा है, ठीक है कोई नहीं, आप समझा रहे हो, आपने एक बार समझाया, आपने 10 बार समझाया, वो फिर भी नहीं समझ रहा है, तब आपको फील होने लगता है कि ये जान के ऐसा कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब मेरा जो पार्टनर है, शी वांट्स मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, ठीक है मैं अंडरस्टैंड किया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन अब एवरी टाइम जब मेरा प्लान बनेगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, शी कम अप विद द आइडिया कि नहीं हम करेंगे, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, कि वो चाहती ही नहीं है कि अलग से टाइम स्पेंड हो। सो वहाँ से टॉक्सिसिटी, मतलब एक स्पार्क होता है वो टॉक्सिसिटी का, स्टार्टिंग का। स्पेस को लेकर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रहती है लाइफ में लोगों के, कि हमें स्पेस चाहिए, वो दूसरे को स्पेस नहीं देंगे। मेरे हिसाब से तो स्पेस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस ज़रूरी है स्पेस बेसिकली हम उस चीज़ को अब आप ये बोल दो कि बात करना बंद कर दिया, ये स्पेस नहीं है। स्पेस ये है कि ओके मैं कहीं बाहर हूँ,
मैं अगर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो आपको ये इश्यूज़ नहीं होने चाहिए कि मैं किसके साथ क्या टाइम स्पेंड कर हाँ रहा जी। हूँ। आपको ट्रस्ट है, अब आप उसी टाइम पे मेरे को फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके, या फिर आप स्पेस नहीं दे रहे हो ना लाइफ में, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हम आपसे बात करें, तो वो एक स्पेस नॉट गिविंग का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा वहाँ पे, फिर बुरा लगने लग जाएगा। वो लगता है कि लाइक आपका जेंजीज की टर्म में बोलूँ तो चेप होना। तो वहाँ पे जब ये चीज़ें आ जाती है ना, शुरू में होता है, लोग रिलेशनशिप में नए नए आए, स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकॉज ठीक है अभी शुरू है, एक दूसरे को जानना है। अब आप किसी के साथ 1 साल से हो, आप एक दूसरे को जान चुके हो, बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपको लगता है कि अब हम मतलब ऑटोमेटिकली बातें ना थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अब व्हाट यू कैन डू, आप स्पार्क रखने के लिए आप एक विजिट या फिर टूर ट्रिप प्लान कर लो। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले दिन जैसा ही वो 24 घंटे अगर दोबारा से बात होगी, तो वो आप भी नहीं कर पाओगे, सामने वाला भी नहीं कर पाएगा। इंसान चेंज होता है, इंसान चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, बिकॉज वी नाउ नो बेटर कि अब हाँ उसको दूसरे काम है, मेरे को दूसरे काम है। तो वो स्पेस देना काफ़ी ज़रूरी है रिलेशनशिप में। पहले प्यार को भुलाना इतना मुश्किल क्यों होता है? सब कुछ होता है मैम पहले प्यार में। मतलब फर्स्ट डे से आपने किसी को देखा, ठीक है, आपके अंदर फीलिंग्स अब लाइक फीलिंग्स रश कर रही हैं कि आपको उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, उसका बोलना, उसका खाना, बैठना, पीना, तो आप वो भुलाने में लाइक आपको बहुत वक्त लग जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट लव ना, अक्सर आपने सुना होगा कि फर्स्ट लव बहुत कम लोगों का पूरा होता है। बिल्कुल। तो लाइक वो बहुत लंबा टर्म का चलता है, वन साइडेड। और वन साइडेड चीज़ ऐसी होती है कि उसे मिटाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट लव जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो वन साइडेड रह गया। और वन साइडेड में ऐसा है कि आपको वो शख्स इतना पसंद है कि आप सुबह आप स्कूल जा रहे हो उसके लिए जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो उसके लिए जा रहे हो, उसकी छुट्टी है तो मतलब आपने छुट्टी करी, ट्यूशन के बाहर जा रहे हो, तो जब आप इतना घुल मिल जाते हो ना, तो वो भुलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से फर्स्ट लव कहते हैं ये भुलाया नहीं जाता, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। मेहनत ज़्यादा लगती है। एक अच्छा बेटा कौन होता है? एक अच्छा बेटा कौन होता है? अपने जो फ़र्ज़ निभा रहा हूँ मैम, वो अच्छा बेटा है। अच्छा। अब बेटे के फ़र्ज़ में सिर्फ ये नहीं आता कि वो मम्मी का ध्यान रखे, पापा का ध्यान रखे, उनके फ़र्ज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपने से पहले उनके बारे में सोचना। बिल्कुल। अब आप कमा रहे हो, आपके बहुत सारे खुद के सपने हैं, लेकिन आपको इस लायक बनाया आपके मम्मी पापा ने, तो उन्होंने भी एक वजह से बनाया ना कि आप अपने सपने तो पूरे करो, लेकिन कुछ उनके सपने हैं। तो आई थिंक पहले आपको उनके सपने पूरे करने चाहिए। उनके सपने पूरे करने। उन्हें अगर चाहिए कि भाई उनका बेटा उनका नाम रोशन कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से उनका सपना है, तो आप पहले उसे पूरा करो। आप ये नहीं कहोगे कि हाँ ठीक है आपने पढ़ा दिया, अब मैं अपने सपने पूरे करूँगा। पहले उनके सपने पूरे करो, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें ला के दो। और सबसे उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें क्या सबसे ज़्यादा चाहिए होता है उन्हें कि उनका बेटा उनके साथ टाइम स्पेंड करे, जो आजकल बच्चे करते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है। अगर आप उन्हें वक्त दे रहे हो ना, तो उन्हें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि लोग अपने पेरेंट्स को टाइम कम दे पाते हैं, स्पेशली जो बाहर रह रहे हैं। घर में जो रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो तो फिर भी बातचीत कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं जॉब की वजह से या अपना पढ़ाई की वजह से, उनके लिए पॉसिबल बड़ा कम हो पाता है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर पाए। मैं तो इतना बोलूँगा मैम, ज़रूरी है बाहर जाना भी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि वो कमा के घर पे देगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें उसे अहमियत पता चलेगी। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेता हूँ कि मेरे को भी ऐसे था कि मैं 12th के बाद कॉलेज में जाऊँगा, मेरे को सब नॉर्मल लग रहा था। कॉलेज के बाद मैं घर आ गया, मेरे को अभी भी नॉर्मल था, मेरे को वैल्यू नहीं पता थी घर के खाने की, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड की, नानी के साथ टाइम स्पेंड की, मेरे को वैल्यू नहीं पता थी। लेकिन जिस टाइम से मैं बाहर मैंने कदम निकाला कि अब मुझे कमाना है, आपको असलियत पता चलती है कि दुनिया कैसी है। तो जब आपको वो चीज़ रियलाइज़ होती है ना, तब आपको एहसास होता है कि हमारे जो मम्मी पापा थे, हमारे जो एंसेस्टर्स है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर है, उनका जो बर्ताव हमारे साथ था वो एक मतलब के लिए नहीं था। आपसे बाहर दुनिया कोई भी अगर आपको प्यार से हाय बोल रही है ना, वो अगले मिनट में वो फेवर मांगने वाली है, सिखाने के लिए। तो आप बाहर जा रहे हो तो आप सीखने के लिए जा रहे हो, और वो बहुत ज़रूरी भी है। तो बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा। आप अपने मदर के बहुत क्लोज हो, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है आपकी मदर के साथ। ऐसी कोई चीज़ जो आपने अपने मदर से सीखी हो और लाइफ में इम्प्लीमेंट भी की हो? हम इम्प्लीमेंट तो ऐसे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक मेरी मदर ने ना लाइक व्हेन माय फादर पास्ड अवे देन शी टुक केयर ऑफ मी ऑल अलोन, एंड तभी मैं उनसे मतलब उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ मैं, बिकॉज उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए कभी रोका नहीं है। नॉट कि मैं ज़िद पूरी कर रहा हूँ, मेरी हर ज़िद पूरी करी है, इसलिए उन्होंने मेरी कोई भी बात को ना एज ए सपना देखा है कि अगर मुझे डांस पसंद था, मुझे डांस सीखना है, तो उन्होंने कहा कि इसका सपना है डांसर बनने का, तो मैं पूरा कराऊंगी।
तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे गाना गाना है, ठीक है मैं वो पूरा कराऊंगी, मुझे खेलना है तो मैं वो पूरा कराऊंगी। तो उन्होंने मेरी कोई भी ज़िद को ना ऐसे सपना देखा। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर वो कुछ चीज़ चाह रही हैं तो मैं भी ये देखता हूँ कि शायद ये उनका सपना है, तो वही कोशिश है कि बस वही पूरा करते रहे हमेशा। ठीक है। रिलेशनशिप में ऐसी वो कौन सी चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है? मतलब कि बाकी कुछ हो या ना हो फिर भी रिलेशन टिका रहेगा, लेकिन अगर ये चीज़ रिलेशनशिप में नहीं है तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि रिश्ता टिक जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के रिलेशनशिप्स के लिए, कि आज के रिलेशनशिप में ना मैंने बहुत नोटिस किया है कि लड़का लड़की एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते। बिल्कुल। ट्रस्ट ठीक है, ट्रस्ट भी रहता है, फैक्टर है, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना, मैंने बहुत देखा है कि अब बीइंग अ मैन मैंने नोटिस भी किया है कि आजकल रिलेशनशिप में लड़का लड़की को गाली दे रहा है, लड़की लड़के को गाली दे रही है। आप एक रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी भगवान को मानते हो, जैसे हमारे महादेव हो गए, हमारे राम जी हो गए, द वे दे यूज्ड टू ट्रीट देयर वाइफ्स एंड द वे देयर वाइफ्स यूज्ड टू ट्रीट देयर हस्बैंड्स, वो एक होली टाइप रहता था। अब मतलब एक इज्जत रहती है बात करने में भी और दिखावे में भी, कि किस तरीके से हम अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर्स को, अपनी वाइफ्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन आज के रिलेशनशिप में बचा ही नहीं है, रिस्पेक्ट है ही नहीं। रिस्पेक्ट नहीं। वो कुछ किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं, चलो वो आपकी बॉन्डिंग हो गई, लेकिन एक गाली देना और फिर मजाक में बात अलग है, आप सीरियसनेस में गाली दे रहे हो, उनकी फैमिली को अब्यूज़ कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिलेशनशिप में। मैंने लड़कियां और लड़कों दोनों को देखा है कि वो सामने तो कई बार रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, जब मैं पीजी में रहती थी तब भी मैंने लड़कियों को देखा है काफ़ी को, वो सामने तो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन पीठ पीछे अपने दोस्तों के साथ उसकी बुराई ज़रूर करते हैं। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? गॉसिपिंग तो मैम, गॉसिपिंग हर कोई करता है गॉसिपिंग, और गॉसिपिंग बेसिकली लोगों को लगता है फ़न है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए उसमें भी। अगर आप गॉसिप कर रहे हो, चलो आपने एक जोक क्रैक किया, जब तक वो जोक उस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा जहाँ आपके पार्टनर की इंसल्ट या उसकी रिस्पेक्ट या फिर उसका कैरेक्टर, उन तीनों को मेंटेन रख के चल रहे हैं, तब तक वहाँ तक वो गॉसिप ठीक है। लेकिन उसके जैसी वो आप लाइन क्रॉस कर रहे हो, दैट मीन्स आप, होता है ना कि मैं अगर इसे गाली दे रहा हूँ तो मेरे साथ बैठा इंसान भी कल उसे गाली देगा, तो आप उन्हें भी प्रॉपर राइट दे रहे हो कि वो भी उसके बारे में वो चीज़ बोले, वैसे ही ट्रीट करें तो वो राइट नहीं देना चाहिए, और आपको खुद भी नहीं करना चाहिए वो चीज़। तो बस वो लाइन होती है, वहाँ तक चलना चाहिए। सोसाइटी के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक लड़के से? सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस मैम, हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि, और बचपन से सोसाइटी क्या, हर एक इंसान की लड़के से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर ये बड़ा होगा तो इसका एक यही काम है कि ये बड़ा होकर अपने घर को चलाए। आप जैसे अगर कोई भाई है, जैसे कोई लड़का है घर में, अगर वो 21 क्रॉस कर गया, उसकी कॉलेज पूरी हो गई, तो उससे मोहल्ले वाले भी ये 2-3-4 बात ये पूछ लेंगे कि जॉब लग रही है या नहीं लग रही है, फ्यूचर का क्या सोचा है। मैं खुद बताता हूँ, जैसे मैं अगर जॉब करता हूँ और मैं 1 महीने की छुट्टी पे घर चला जाऊँ, तो वो मुझे 10 दिन बाद इन नज़रों से देखने लगते हैं मेरे आस पड़ोस वाले कि ये कहीं नौकरी छोड़ के तो नहीं आ गया, इसे निकाल तो नहीं दिया, बातें चालू होने लग जाती हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब उस मोहल्ले वालों में सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी बोल रहे होते हैं, लाइक उनके हस्बैंड हैं वो भी सेम चीज़ ट्रीट कर रहे हैं, जबकि वो खुद इस चीज़ से गुजर के आए हैं। तो थिंकिंग जो है वो दोनों की ऐसी ही है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहती हैं कि बड़ा होगा, कमाएगा, घर चलाएगा, फिर शादी होगी तो उनके लिए उनका ख्याल रखेगा। शुरू से हमें तो यही बताया गया है, एक्सपेक्टेशंस ही रहती हैं सोसाइटी से। जैसे मेरे लिए हनुमान जी मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनको बड़े भैया बोलती हूँ। आपका हनुमान जी के साथ क्या रिश्ता है, और जब आप उनको स्मरण करते हो या उनके समक्ष जाते हो तब कैसा फील होता है आपको? मैं ऐसे टाइम से गुजर रहा था जब कि मतलब लाइक अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ है ही नहीं। मैं जॉब कर रहा था तो सैलरी नहीं आ रही थी, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है। तो बस मैं एक ही टाइम, मेरा उस टाइम पे भी मैं सिर्फ यही कहता था, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो आप सिर्फ उनसे एक बात बोल सकते हो कि मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं। तो उसके अलावा मैंने आज तक लाइक उन्हें कुछ कहा ही नहीं है। तो मेरे लिए वो सब कुछ ही है, लाइक दोस्त या फिर उनसे बड़े भाई या फिर और भी कोई रिलेशन, मतलब सब कुछ वही है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे संभाला है जिस टाइम पे लाइक मैं पूरा टूटने ही वाला था। तो मेरे लिए तो सब कुछ ही है हनुमान जी। शिखर जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आज आपने वक्त निकाल के हमें वक्त दिया और हमारे साथ शो में जुड़े।
वैसे तो आपके साथ और भी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन अभी के लिए हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे इसकी समाप्ति करते हैं। उम्मीद है कि इन फ्यूचर आपसे और सारी बातें कर पाएँ। तो जय श्री कृष्ण। अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।